गाइस देखिए गाइस, मेरा यहाँ पे पूरा काला लग चुका है और चेहरा भी लाल हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे आई थी खेत में, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मतलब अभी यहाँ से मतलब इतना तो ये कर दिया है मैंने। और यहाँ से ये वाला करूँगी, ये यहाँ पे इतना ऊपर अभी खोदूँगी कुदाल से मतलब। और क्योंकि मुझे आजकल पीरियड हुए तो इसीलिए तो मैंने कहा खेत में जाते हैं, क्यों किसी का वो करना है। मुझे तो वैसे भी सब आ जाता है, खेत से लेकर खाना बनाना वगैरह सब कुछ आ जाता है। मम्मी ने पहले से ही सिखा रखा है। तो गैस कभी ऐसी नौबत भी आ गई तो ये है कि कर सकते हैं। यहाँ पे खेत आ गए, ये देखो गाइस, और मतलब खेत होंगे और से ये देखिए गाइस, ये इतनी बड़ी जड़, तो इसको मतलब पहले ऐसे खोदना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, इतनी बड़ी इसको थोड़ा काट देंगे। ये है नदी। वहाँ पे थोड़ी सी कोने पे बचा है और यहाँ पे बारिश हो रही है। वहाँ पे उधर सामने देखो, ये देखिए बारिश हो गई है और मैं भी जाती हूँ घर को। बारिश हो रही है तो देखिए तो कर दिया है मैच। बाकी कई जून छोटी सी कैद दिख रही होगी आपको। यहाँ सुबह उठ के इधर भी पानी डाल देती है, मतलब सुबह 4 बजे दाल वगैरह पानी डाल दी थी। और बाहर पे पानी डालती थी नीचे। और यहाँ पे नीचे सफाई करती थी, पानी डालने से पहले बस ये मतलब घर कितना गंदा हो जाता है। अंदर की सफाई करने बाद भी इतनी करती थी, बस इतनी करती जाए और बर्तन धोने वगैरह तो कर दिया है गाइस। अब बाकी तब करेंगे, मतलब शाम को जब बारिश अगर बंद हो जाएगी तो तब करेंगे, वरना कल सुबह आएंगे। और यहाँ पे बाकी कुछ यहाँ पे फेंका है रास्ते में, उसको ऊपर साइड करूँगी से पत्थर आ रहे हैं। और ये इतनी जली है सारी।
ये देखो ऐसी घास हो रही थी, इतनी जड़ ऐसी जड़ हो रही थी पूरा। खैर थोड़े से बच्चे आए थे बाकी तो नीचे मत जा है, नीचे गिरेगा। अरे वो तो बड़ा आदमी जाते हैं, छोटे तो नहीं जाते। हाँ तो ऐसे थे मजा तब जब वो आया था। अब डैडी की गुगू चली गया, अब डैडी की गुगू चली गई। इधर देख लूडू, यहाँ देखो। और यहाँ पे है ये मंगेरा, ये देखिए। ऊपर नीचे खेत। हाँ नहीं देखा मैंने। छोटे अंडे भी होंगे इधर आजकल, अंडे। आपका काम ही क्या है? आराम से यहाँ पे लो, इसको ले जाओ मंदिर। खाली खाना आने जाते हैं आप तो जरा उधर चल नीचे से। लो, इसको पकड़ो। तू कहाँ जा रही? तो करता हूँ मंदिर में सारे लंगूरा। इधर कोई नहीं। अब घर में बड़े करके रहेगा ना, खाना नहीं करेगा तो थक जाते तुम। ऐसे में रख, ऐसे में रख, ऐसे में रख, ऐसे में। हाँ अरे अरे आगे देख। आपको कुछ नहीं। ये पूरा आपका था एक ये। अच्छा ऊपर कौन रहता था? ऊपर नीचे दोनों। तो ये है मुर्गा। पकड़ उसको। पूछ में आप सिखाओ उसको कैसे पकड़ना। ऐसे वाले मुर्गे आराम से ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ी रे, ऐसे पकड़। ये पकड़ तो कैसे पकड़ेगा? तभी तो लाएंगे हम भी फिर। पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब 11 महीने का था तब हम देहरादून से कर्णप्रयाग आए थे। और मतलब जब रुद्र हुआ था अप्रैल मई में मुझे हो गए थे पीरियड। उस टाइम भी मेरी कितनी तबीयत खराब होती थी वहाँ। तो वो तो उनको पता नहीं है, बोले कि ये तो कभी तबीयत खराब हुई नहीं वहाँ और तुझे कभी पीरियड हुई नहीं वहाँ। तो मुझे आया गुस्सा, मैंने इतना झूठ क्यों, मतलब सामने इतना झूठ क्यों बोले हो क्या आपने? और तब स्टाइल से बोले कि मेरी तबीयत ख़राब हुई होगी। तब मैंने बोला होगा कि 4 दिन में अंदर मतलब खाना बनाने के लिए आ जाए। मतलब इतना लड़ाने के लिए ना, इतना झूठ। तो मैंने कहा
आपकी तबीयत ख़राब हुई नहीं थी। मैंने उनको तो नहीं बोला मैंने ऐसे, पर इसके पापा के पास बोला। मैंने कहा उनकी तबीयत ख़राब तो उस टाइम हुई नहीं थी, मतलब अप्रैल में तो रुद्र हुआ, मई में तो मुझे पीरियड हो गए, मई जून जुलाई में हुई उनकी तबीयत ख़राब। बल्कि अब फिर उसी टाइम के बहाना घुमारी मैंने तुझे, मतलब कि जब तू रुद्र छोटा था बनना, मतलब जब रुद्र हो 23 दिन तक मतलब खाना नहीं बनाते ना, मतलब अलग देते हैं, तो मैंने तुझे खाना बनाया बल। और इसके पापा के पास बोले कि तुझे तो मैंने इस 23 बार को तो मैंने वो दिया, घी दिया, हलवा बनाया, पराठा बनाया, ये किया वो किया। तो मैंने कहा आपने सिर्फ मुझे तीनों टाइम सुबह शाम और रात को तो दलिया दे रखी है, 2 दिन दे रखे पराठे, जब एक 18वां दिन हो गया था और एक 18 19 कि 20, हाँ 18 और 18वां दिन और 20वें दिन पराठे दे रखे, वो भी ससुर जी ने कहा दे दो। तो मैंने कहा सिर्फ इतना दे रखा, और जो माए के समय में लोगों ने घी दे रखा था वो भी नहीं खाने दिया तुमने, और अपना घी तो छोड़ो, वो तो छोड़ो। और हाँ दूध देते थे सुबह 1 गिलास, वो भी दिया है, और शाम को चाय देते थे। बस मैंने कहा हाँ इतना ज़रूर दे रखा है। और हाँ मतलब इतना खाना वगैरह वो देते थे। और जब रुद्र का नामकरण हुआ उसके बाद मतलब बाहर की सफाई, झाड़ू लगाना, सफाई करना सब मैं ही करती थी, पोछा लगाना, सब बाहर की सफाई काम वगैरह सब मैं ही करती थी। सिर्फ उन्होंने मुझे 3 टाइम हाथ दलिया दे रखे हैं, बस इतना उन्होंने कर रखा है मुझे, और दूध दे रखा है। और इसी का मतलब घमंड करते रहते हैं बार बार, दिया तो कौन से किसी और को दिया, अपनी तो बहू को दिया। बस इतना ही बोला मैंने। और उसके बाद ठीक मतलब फिर बोल मतलब हमेशा जब से मैं यहाँ आई ना, यहाँ इसके पापा तो नहीं आए थे पहले, तो बोलते थे कि बहू को खिलाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना। तो हम तो बोल नहीं रहे कि तुम्हें खिलाओ, ना तो हमने बोला कि हमें देना तुम ले जाओ। अगर तुम ज़मीनी करवाना चाहते तो हम कर देंगे, हम मुझे खेत बता दो मैं कर लूँगी भाई, मुझे तो आ जाता है। जहाँ पर नहीं आएगा तो पूछ लूँगी, जो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले गांव में भी करते ही थे खेत वगैरह, और स्कूल भी मतलब यहाँ आते थे, जैसे छुट्टी पड़ती थी गांव में जाते थे, या जब कभी काम होता तो चले जाते थे। उससे पहले भी तो हम गांव में खेत करते थे, मुझे हल भी लगाना आ जाता है, घूना आ जाता है, और ये जो बैल जोतते हैं उसके बाद उसको कूटा, हमारे वहाँ कूटा बोलते हैं, तो उसको लगाना आता है। और जहाँ पे मतलब जो चीज़ हो, जैसे कोई चीज़ नहीं आएगी माना तो वो सिखा देना, और खाना बनाना भी आ जाता था, हाँ ऐसे। और एक मतलब उसी दिन पता इसकी दादी ने इतना झूठ बोल देना, मतलब मुझे मतलब रोटी थी, और वो थोड़ा मतलब रात का आटा था, मैंने कहा रुद्र को मत देना बासी आटे का, मुझे दे दी थी इसके पापा ने 2 रोटी। अब मैंने कहा इसकी दादी ने कहा कि इसको भी खिलाओ अपने साथ, क्योंकि वो जब से मतलब मुझे पीरियड उस तब से तो उसने ज़्यादा ही नहीं खाया, उससे पहले तो मैं कभी खिला देती थी उसको, कभी ऐसे, और बिस्किट कुरकुरे खा। तो मैंने उनको ये बोला सर, मैंने कहा वो इसको ना बासी, जो ये बासी आटा है उसकी रोटी मत दो, कि इसको मैं तो खा लूँगी, पर इसको मैंने कहा इसके पापा को बोलो कि अभी दूसरा नया आटा बना के रोटी दे दो। भले इसके पापा ने जो पुराना आटा था उसमें थोड़ा नया आटा भी मिलाया होगा, बट बासी तो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, तो मैं तो कभी नहीं खिलाती भाई। और मैंने ये बोला कि रुद्र को वो कर दो, मत खाने देना इसको, इसके पापा को बोल दो कि नए आटे से रोटी बना दे, या तो कुछ और बना दे। और इसकी दादी पता नहीं भाई, मम्मी खुद क्या बोलने लगी कि इसकी बुआरी बोली, बल्कि यहाँ पे एक बड़ी सासू जी रहे, उनके पास बोले कि इसकी बुआरी बोली बल्कि मुझे बासी मत। मैंने ऐसा बोला ही नहीं भाई, मैं इसके दादा के पास बोली कि, और इसके पापा, मैंने तो मुझे गुस्सा आया, मैंने सीधे उसी टाइम में ये तो हाँ जरूर मैंने बोला। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि रुद्र को मत दो बासी, मैंने ये कब बोला कि मुझे मत दो बासी। अब वहाँ से बाथरूम से इसकी दादा गाली देने लगे कि इसकी बुआरे मर बल बासी खा के ये सो, तो जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं गाइस कि मतलब कि मुझे बासी मत दो, या मुझे जैसे देते दो रहने दो मुझे। हाँ तो क्योंकि सब इसके पापा ने भी वैसे कहा, तो मैं कौन होती हूँ क्या लगा, पर सिर्फ हाँ रुद्र को मैंने कहा बासी मत दो उसको, बस इतना बोला कर। उसके बाद मतलब वो करने लगे गाली वगैरह। और मतलब आजकल जैसे मुझे पीरियड हुए थे, तो रात को, सुबह और दिन में 3 टाइम ससुर जी ने दे दिया था, और मतलब चाय भी दे, ग्रीन टी भी दे दी थी उन्होंने। और
दे दिया था। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं दिया। और जब इसके पापा आए और इसके पापा को पता क्या बोली इसकी दादी, तेरी मतलब मैं तो बाहर पे थी, मैंने तो सुन लिया था। चल मैंने कहा क्या बोला, बोले कि तेरी बारी ये तो नहीं बोले कि मुझे भूखा रखा। क्या बोली थी वो, क्या बोली थी हमारे बारे में, क्या बोली वो। जब ऐसे ये कोई मतलब गाइज कि क्या बोली है वो, क्यों बोली है, क्या बोली थी तेरे पास ये क्योंकि ना मैंने इसके पापा को मैंने कहा मुझे अजीब सा हो रहा है, मुझे एक कुरकुरा दे दो। इसके पापा ने मुझे कुरकुरा दिया, तब उन्होंने सोचा पता नहीं क्या, तो बोले थे क्या बोली, क्या बोला इसने, क्या क्यों।